हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह आज आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा। पिछले पार्ट में अभी आपको बताया कि रेखीय आवर्धन क्या होता है और उसके पिछले पार्टों में आपको बता रखा हूं कि यूवीएफ में संबंध क्या होता है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके होंगे जो आने वाली विगत परीक्षाएं होनी है यूपी बोर्ड की। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आज 5 क्वेश्चन होंगे आपके। आज के 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके यूपी बोर्ड में 100% फंसेंगे, 100%। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन है जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पे एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। आपसे इतना दिया, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर, देखो आपको ये क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी दी हुई, आपका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा रखा हुआ है, तो ये अवतल दर्पण रखा हुआ। कौन सा? अवतल दर्पण रखा हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण रखा हुआ है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिए। अब आपसे पूछा है कि वस्तु रखी जाए उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। जब वास्तविक बनता है तो ये कौन सी स्थिति पे बनता है? वास्तविक बनता है कब? अवतल दर्पण जो होता है उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है। मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे ज्यादा अक्षर होते हैं तो क्या होगा? वास्तविक होगा। कौन सा? वास्तविक होगा। जो आपका ये कटा अक्षर दिख रहा है इसके हिसाब से क्या होगा? कटा वाला होगा, उल्टा। ये इसी जगह आपका उत्तल दर्पण होता, उत्तल दर्पण आपका ये उत्तल दर्पण होता तो क्या होता है? इससे कम है, इस पे 4 शब्द लिखे हुए, इस पे 3 लिखे हुए हैं, इस पे 3 लिखे हुए हैं, तो ये क्या होगा? आभासी हो जाएगा। कम है तो इसको कम वाला दिया, इस पे ज्यादा थे तो मैंने ज्यादा वाला दे दिया। अब इस पे देखो पूरे सेम फुल अक्षर लिखे हुए हैं तो इसका क्या होगा? इसका होगा सीधा। कैसा? सीधा बनेगा। इतना तो कंफर्म हुआ। वास्तविक बनेगा कब? अवतल दर्पण की स्थिति पे वास्तविक बनता है। वास्तविक के साथ बनता कैसा है? उल्टा बनता है। अब प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु रखी कहां है वो ज्ञात करना है, u का मान ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है तो वो होता है v का मान ज्ञात करना है। आपको इतना मैटर दिया है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कहां पे उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। अब आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मैंने अभी बताया रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है? m बराबर क्या होता है? I बटे O बराबर माइनस V बटे U। ये फार्मूला आपको अभी बताया मैंने। जो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, ये किसका मान है? ये मान है m का। जितने गुना बड़ा छोटा जैसा बनेगा वो मान किसका होगा? m का होगा। जब m का मान दिया हुआ है आपके पास तो इसके से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे आपको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। यहां से मैं इसको निकालता हूं, m बराबर क्या? माइनस का v बटे u। और ये भी देखो जब अवतल दर्पण है तो मैंने बताया सारी जो मान दिए होंगे, सारी दूरियां, सारे मान ऋणात्मक होंगे। कर दिया मैंने ऋणात्मक, तो यहां पे मान उठा के रख देता हूं। माइनस का 5 बराबर माइनस का v बटे u। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो यहां से v बराबर क्या निकलेगा? 5u। v बराबर माइनस के 5u निकल के आ गया। 5u जब निकल आया, अब मान यहां पे रख देते हैं किसके? दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई? दर्पण का सूत्र बॉस क्या होता है? बॉस दर्पण का सूत्र होता है 1 बटे f बराबर 1 बटे v प्लस 1 बटे u। ये दर्पण का फार्मूला होता है। आपको मान पता है v का और f का पता है, तो मैं यहां से 1 बटे f का मान कितना रखूंगा? माइनस के 15 रख दिया। 1 बटे v का मान, क्योंकि v का मान नहीं पता है, ये v का मान कितना रख दूंगा? 1 बटे 5u रख दिया, माइनस v बटे u। u का मान प्लस लगा दो, u का मान जो है 1 बटे
u लिखा है, u का मान नहीं पता, मैं u का मान सेम जितना लिखा है उतना ही कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं। अब यहां से -1/15 बराबर एलसीएम कितना होगा 5u, एलसीएम होगा 5u, 5u से 5u कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा 1। यहां से जो होगा u का मान, u से u कटेगा, ऊपर कितना आएगा 5, ऊपर 5 आ गया। अब -1/15 लिखा हुआ है, इधर कितना हो जाएगा 5 1 6/5u। अब तिर्यक गुणा कराता हूं इसका इससे, इसका इससे। जब मैं इसका तिर्यक गुणा कराऊंगा तो क्या होगा 15 छक्का 15 × 6 बराबर -1 × 5u। यहां से मैं u का मान निकालूं तो क्या निकलेगा, u का मान निकालूं तो 15 × 6/5 निकलेगा। 5 से काट दो, 5 नहीं है 15, u का मान कितना निकल आया 6 3 के 18, u का मान कितना निकल आया 18। u का मान जब 18 निकल आया, वो भी किसका निकलेगा, क्योंकि यहां पे ऋणात्मक लगा हुआ है, ये 18 जो मान निकला है वो ऋणात्मक होगा। आपका u का मान ही पूछ रहा था, ये देखो आपका u का मान कितना निकला गया -18, यानी जो वस्तु जो पूछा है वस्तु कितनी दूरी पे रखी जाए, तो 18 सेंटीमीटर पे रखी जाए, 18 सेंटीमीटर पे रखी जाए। अब उसके बाद आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, v का मान होता है, यहां से संबंध देखो, ये वाला संबंध आप उठा के ठोक दो यहाँ पे, m बराबर -v/u, ये संबंध जो है इसको ठोक दो तो m का मान आपको पता है -5 पता था, और -v/u का मान कितना पता हुआ है आपका, तो -18 पता है, कितना -18। जब ये माइनस से माइनस काट दिया तो v बराबर क्या होगा, तो v बराबर होगा 18 × -5, ये माइनस आगे कर देते हैं तो v बराबर कितना होगा 18 × 90, वो भी क्या आएगा माइनस का, यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कितनी आएगी 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर आएगी प्रतिबिंब की स्थिति। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करते रहो, मैं अगले टॉपिक के साथ मिलता ही रहूंगा आपको। बॉस आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण, कौन सा अवतल दर्पण दिया हुआ है, उसकी वक्रता त्रिज्या दे दी है 40 सेंटीमीटर, पूछा क्या है फोकस दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो मैंने आपको बताया वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में f बराबर r/2 होता है, यानी कि r/2 होता है। r क्या होती है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होती है, क्या वक्रता त्रिज्या, ये आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, और f फोकस दूरी होती है। तो जब अवतल दर्पण दिया होता है तो मैंने बताया कि आपकी सारी दूरियां जो होंगी, सारे मान होंगे वो कैसे ऋणात्मक रखे जाते हैं। तो यानी कि अवतल दर्पण है वो वक्रता त्रिज्या कितनी है, r का मान -40 सेंटीमीटर, कितना -40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या दी हुई और फोकस दूरी का मान पूछ लिया, फोकस दूरी कितनी होगी ये मान पूछा है। तो कोई हिचकने की बात नहीं, डर के नहीं, ठोक दो यहाँ पे यार। f बराबर फार्मूला क्या होता है कि r/2 ये होता है। f का मान आपको निकालना हुआ है, f का मान, r का मान कितना दिया है -40/2, f का मान निकल के आ गया कितना आपका, तो f का मान -20 निकल के आ गया, -20 सेंटीमीटर। और जो फोकस दूरी होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, जो मान निकल के आएगा वो ऋणात्मक आएगा अवतल दर्पण में, लेकिन जो मान एग्जैक्टली लिखा जाएगा वो कैसा, f बराबर 20 सेंटीमीटर होगा, कितना 20 सेंटीमीटर। बस देखते रहो, मैं सिखाता रहूंगा आपको न्यूमेरिकल्स कैसे। बस आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है।
कितनी 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक अवतल दर्पण रखा हुआ है, यहां से 10 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रखी हुई है। दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। यहां से दूरी कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। के सामने एक वस्तु रखी हुई जिसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये ऐसे बनता है, जो आपको डेरिवेशन करवा रखा है, ये यहां पे उल्टा बनेगा। ये वस्तु ऐसे रखी हुई है तो ये ऐसे बनेगा, उल्टा बनता है। वास्तविक के साथ उल्टा बनता है। कहां पर बनेगा? वास्तविक होगा या नहीं होगा, आपको यह बताना है। तो कोई डरने की बात नहीं भाई। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी, इसके सामने एक 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखी होती है, यानी कि मैं आपको बताया दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वो किस में होगी? तो वो होगी u का मान होगा। किसका? u का मान कितना? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दर्पण कौन सा है? अवतल है, तो अवतल में क्या होगा? ऋणात्मक होंगे सारे मान, यानी कि v का मान आपसे पूछ रखा है। v का मान पूछ रखा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या होती है? v का मान होता है। और दर्पण का फार्मूला क्या होता है? दर्पण का फार्मूला क्या होता है बॉस? तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपका ये फार्मूला होता है दर्पण का। ठोंक दो यहां पे मान उठा के, तो यहां पे होगा 1/-5 बराबर 1/v प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है बॉस? तो माइनस होता है, क्योंकि यहां पे जो प्लस लगा हुआ है और ये माइनस, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहां पे -5 होगा और ये माइनस का है ये वाला भाग, तो इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का हो जाएगा। 1/10 बराबर में 1/v के। अब एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। लासा कितना होगा? 10। 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से अंश में गुणा कराते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा। 10 से करेंगे 1 बार जाएगा तो प्लस का 1 लिखा जाएगा, 1/v। यानी कि यहाँ पे माइनस के 1/10 बराबर 1/v के निकल आया। और यहाँ से v का मान कितना निकल आया? तो v का मान आपका निकल आया -10 सेंटीमीटर। कितना? -10 सेंटीमीटर। आप बिना पढ़े, बिना सवाल लगाए कि आप यह वास्तविक होगा या नहीं, बिना सवाल लगाए आप ठोंक देते हैं कि यह वास्तविक होगा, क्योंकि जब आपका अवतल दर्पण दिया हो तो मान हमेशा निकलेगा वो कैसा? ऋणात्मक ही निकलेगा। कैसा? ऋणात्मक। जब ऋणात्मक निकलेगा तो ये क्या? वास्तविक होगा या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा ही बनता है। तो बिना सवाल लगाए ही ठोंक दो। अरे मेरे बॉस, अगला क्वेश्चन पे दर्पण ही चेंज कर दिया। अभी तक आप अवतल दर्पण देख रहे थे, अब की बार उत्तल दर्पण दे दिया। कौन सा? उत्तल दर्पण। भाई डरो मत, बिल्कुल आसान है। जब आपको अवतल दर्पण दिया हो तो सारी दूरियां कैसी? ऋणात्मक होती हैं, और जब उत्तल दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ u का मान ऋणात्मक होगा, यानी कि u का मान जो होगा वो सिर्फ ऋणात्मक होगा, बाकी सारे मान धनात्मक होते हैं। लेकिन अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है। वक्रता त्रिज्या होती क्या? आपका r का मान होता है वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दी हुई है। और आपका दर्पण कैसा है? तो यह है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। जब उत्तल दर्पण दिया हुआ है तो जो वक्रता त्रिज्या क्या मान होगा? वो ऋणात्मक होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सिर्फ u का मान ऋणात्मक होता है, बाकी सारे मान धनात्मक होते हैं। फोकस दूरी का मान पूछा है आपसे। ये संबंध क्या होता है? तो होता है f के बराबर में r/2 होता है, ये होता है। तो संबंध निकालते हैं, f का मान निकालना है तो f बराबर क्या हो जाएगा? 24/2। f का मान निकल आया 12 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर निकल आई फोकस दूरी। आपको यही निकालना था कि इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो होगी 12 सेंटीमीटर।